हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी ट्यूटोरियल हिंदी पर। और यहाँ पर आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th अर्थशास्त्र का अध्याय नंबर 2। अध्याय नंबर 2 कौन सा है भाई? भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, यानी कि सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब यहाँ पर इस चैप्टर के क्या करने वाले हैं? हम वीवीआई एमसीक्यू देखने वाले हैं। सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर देखें तो इस चैप्टर का हमने पहले कंप्लीट डिटेल वीडियो पढ़ लिया है और अब हम आगे पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर के एमसीक्यूज को देख रहे हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को डिस्कस करा देता हूँ ताकि आपकी तैयारी पूरी हो जाए। सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? यानी कि जो अर्थव्यवस्था है उसको हमने कई हिस्सों में बांट कर रखा, एक तरीके से वर्गीकरण किया। तो उसमें हमने क्या वर्गीकरण किया? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। अब ये किस आधार पर हमने किया? तो ये हमने किया रोजगार की स्थिति पर, क्या आर्थिक गतिविधि की प्रकृति के आधार पर? क्या नहीं, बल्कि उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। यानी कि जो उद्यम है, जो फैक्ट्री कंपनी है, उसका मालिक कौन है? सरकार मालिक है या फिर कोई व्यक्ति मालिक है? यहां पर सार्वजनिक का मतलब क्या कि भाई सरकार मालिक है। निजी क्षेत्र का मतलब क्या? कोई व्यक्ति मालिक है या फिर लोगों का एक समूह मालिक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर कहता है, संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुने। यानी संगठित क्षेत्र क्या होता है, इसका आपको समझाना है। भाई यहां पर कई सारे ऑप्शन हैं, तो यहां पर सिंपली मैं बता देता हूं कि ऑप्शन नंबर ए सही है। क्यों सही है? यहां पर कहा गया है क्या? यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित हैं। रोजगार की शर्तें नियमित है कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि भैया आप अगर नौकरी करते हो तो आपको एक तरीके से वेतन सही मिलेगा, समय पर वेतन मिल जाएगा, आप महीने में कुछ दिन छुट्टी ले सकते हो और छुट्टी के दिन भी आपको वेतन दिया जाएगा। साथ में आपको थोड़ा कंपनी ख्याल भी रखेगी। सरकार, अगर सरकारी नौकरी है तो सरकार, प्राइवेट नौकरी है तो कंपनी ख्याल रखेगी कैसे आपका इलाज वगैरह, बहुत तरीके की आपको सुविधाएं, फैसिलिटीज दी जाएंगी। आगे देखें तो अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। कौन क्षेत्र से कौन संबंधित है? कृषि, डेयरी, वानिकी, मछली पकड़ना, खनन करना। उत्तर क्या होगा? उत्तर डी होगा। उपरोक्त सभी सारे क्या है? प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, अगला यहां पर देखें तो विनिर्माण क्षेत्र से कौन संबंधित है? विनिर्माण क्षेत्र मतलब किससे संबंधित है? तो भाई विनिर्माण क्षेत्र में क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? कुछ चीजों को बनाते हैं, निर्माण करते हैं। और निर्माण कैसे करते हैं? हम लेते हैं कुछ प्राकृतिक चीजें, उनको बदलकर नया चीज बनाते हैं। तो ऐसा हम कहां करते हैं? ऐसा हम करते हैं द्वितीयक क्षेत्रक में। तो विनिर्माण किस में आ जाएगा? द्वितीय क्षेत्रक में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न यहां पर कहता है कि भाई अगर जब एक काम पर आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे हों, उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है या फिर अल्प बेरोजगारी भी हम कहते हैं। मतलब कि क्या हुआ? मतलब कि एक जमीन है, एक जमीन का टुकड़ा है, इस जमीन पर अगर 5 लोग काम करते हैं और 5 लोग काम करके 1 टन अनाज का उत्पादन करते हैं और 5 को हटाकर हम 4 कर दें, एक व्यक्ति को काम से बाहर निकाल दें और फिर भी उत्पादन पर कोई फर्क ना पड़े, तो ये क्या हो गया? यहां पर जो एक व्यक्ति था जिसको हमने बाहर निकाला, वो क्या था? पहले प्रच्छन्न बेरोजगारी रूप में था। यानी वो दिख नहीं रहा है कि वो बेरोजगार है, लेकिन वहां पर उसकी जरूरत नहीं है। समझ गया? अगला यहां पर प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न यहां पर कहता है लाभ के उद्देश्य से किस क्षेत्र में गतिविधियां निर्देशित नहीं की जाती हैं। यानी कि कौन सा क्षेत्र है जहां पर फायदा कमाना मेन मुद्दा नहीं होता है? तो वो क्षेत्र क्या हो जाएगा? सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब क्या कि भाई सरकार मालिक है, उसकी सरकार मालिक है तो सरकार प्रॉफिट कमाने के लिए बैठी है? नहीं, बल्कि जनता को सुविधाएं देने के लिए, लोगों को नौकरियां देने के लिए, इस तरीके की चीजों के लिए वो ये काम करती है। अब यहां पर देखिए आगे आगे क्या कहता है? वह गतिविधियां जो स्वयं वस्तु का उत्पादन नहीं करती बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग देती हैं, फिल इन द ब्लैंक्स क्षेत्रक में आती हैं। यानी कि अगर यहां पर देखिए, यहां पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। अब भाई चतुर्थ तो ऐसे ही कट गया क्योंकि ये कोई है नहीं क्षेत्रक। ठीक है, प्रथम में क्या होता है? प्रथम में होता है कि हम प्राकृतिक चीजों का निर्माण करते हैं या फिर उसको प्राप्त करते हैं। द्वितीयक में क्या होता है? हम प्राकृतिक चीजों को नए रूप में ढाल देते हैं, नए रूप में उसको बदलाव कर देते हैं। तृतीय में क्या होता है? हम एक तरीके से सेवा देते हैं। भाई सेवा देते हैं। अब सेवा दे रहे हैं तो सेवा एक तरीके से किसको दे रहे हैं? हम दे रहे हैं प्रथम क्षेत्रक को, द्वितीय क्षेत्रक को या फिर आम जनता को। तो यहां पर अगर हम बात करें तो जो दूसरी क्षेत्रक को
प्रक्रिया में समर्थन देती है, उत्पादन प्रक्रिया में, ये क्या हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्रक हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें, अगला यहां पर देखें तो अगला क्या कहता है कि भाई इस क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते। कौन से क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते? उत्तर क्या सही हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्रक। क्यों? क्योंकि यहां पर लोग सेवा उत्पादन करते हैं, माल उत्पादन नहीं करते हैं। जैसे शिक्षक कोई है, कोई पुलिस वाला है, तो वो कुछ बैठकर मशीन थोड़ी ही ना बना रहा है, वो लोगों को अपना सेवा दे रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्रक में होता है? भाई किस क्षेत्रक में होता है? तो यहां पर देखें तो संगठित क्षेत्रक में होता है। संगठित क्षेत्रक क्यों? क्योंकि हमने देखा था संगठित क्षेत्रक का मतलब क्या, मतलब कि आपको नौकरी से जुड़ी हुई जितनी भी आपको सुविधाएं हैं, सारी सुविधाएं दी जाएंगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है नरेगा 2005। अब ये नरेगा लिखा हुआ है, यहां मनरेगा होगा, महात्मा गांधी भी साथ में ये जुड़ जाएगा, और ये फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके अनुसार सरकार द्वारा गारंटीकृत रोजगार के दिनों की संख्या कितनी है? तो भाई 100 दिन। मनरेगा में क्या होता है, 100 दिन के रोजगार की गारंटी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर कहता है कि भाई सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल हैं? कृषि, डेयरी, मछली पकड़ना, वानिकी, चीनी, गुड़, ईंट बनाना, परिवहन, संचार, बैंकिंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। भाई देखिए पहला जो है ए क्या है भाई, प्राथमिक का है, प्राथमिक का है। अब ये प्राथमिक का है, इसके बाद हमारा बी क्या आ गया, बी हमारा क्या आ गया, हमारा द्वितीयक का आ गया। ठीक है, परिवहन, संचार, बैंकिंग या क्या आ जाएगा, या आपका सेवा क्षेत्र में आ जाएगा या फिर तृतीयक क्षेत्रक में आ जाएगा। अगला देखें, अगला प्रश्न क्या कहता है, यह कहता है कि प्रचंड बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति जहां लोग क्या हैं, बेरोजगार हैं, नियोजित हैं लेकिन कम वेतन अर्जित करते हैं, नियोजित हैं लेकिन उत्पादकता शून्य है। तो भाई ये हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि यहां पर हमने देखा था, ऊपर भी हमने बात की थी कि मान लीजिए कोई खेत पर लोग काम कर रहे हैं, 5 लोग काम कर रहे हैं और उत्पादन कर रहे हैं, और उसमें से एक व्यक्ति को हम क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो क्या वहां पर उत्पादकता में कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। अगर उत्पादकता में नहीं फर्क पड़ रहा है तो एक व्यक्ति क्या है, प्रचंड बेरोजगारी में है, यानी कि यहां पर इस खेत पर उसकी उत्पादकता कितनी थी, शून्य थी, बिल्कुल जीरो थी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि भाई सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का मतलब मकसद क्या होता है? इनका मकसद होता है सामाजिक कल्याण और सुरक्षा। ये यहां पर मुनाफा न कमाने नहीं आते हैं, मनोरंजन करने नहीं आते हैं, बल्कि समाज में कल्याण और सुरक्षा के लिए आते हैं। लोगों को नौकरी देना, लोगों को सुविधाएं देना, कम दाम पर देना, ये चीजें सार्वजनिक क्षेत्र के जो आपके उपबंध होते हैं उनका मेन मकसद होता है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न यहां पर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय तृतीयक क्षेत्रक का अंतर्गत आता है? तृतीयक क्षेत्रक में कौन आएगा? कृषि, दुग्ध उत्पादन, संचार, वानिकी। भाई संचार आएगा, संचार तृतीयक में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व निम्नलिखित में से किसके पास होता है? निजी स्वामी, सरकार और निजी के हाथों में, उपरोक्त में से किसी के पास नहीं। तो भाई सार्वजनिक का मतलब क्या? सरकार के हाथों में रहता है, सरकार इसकी मालिक होती है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सी क्रियाकलाप द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आता है? कौन सा आता है भाई द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत? यहां वस्तुओं के स्थान पर सेवाएं उपलब्ध कराया जाता है? नहीं, तो यह तो तृतीयक का बात हो गया। प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण द्वारा बदला जाता है, वस्तुओं को प्राकृतिक संसाधन के दोहन द्वारा उत्पादित किया जाता है। इस तरह की, तो भाई बी ऑप्शन सही है कि विनिर्माण के द्वारा क्या किया जाता है, नए रूप में बदल दिया जाता है। बी ऑप्शन सही हो गया। अगला क्या देखें, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीयक क्षेत्रक में नहीं आती है? कौन सी नहीं आती है भाई तृतीयक क्षेत्रक में? भाई मधुमक्खी पालन नहीं आता है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कहता है सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बड़ी कंपनियों के पास सबसे अधिक धन है, सरकार के पास संपत्ति है, लोगों का एक समूह अधिकांश संपत्ति का मालिक है, एक व्यक्ति के पास अधिकांश संपत्ति है। तो भाई बी ऑप्शन सही है कि भाई सरकार के पास संपत्ति है, यानी जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं ये क्या है, एक तरीके से सरकार के पास इनका मालिकाना हक है। ठीक है, अगला देखें। अगला क्या है, जीडीपी का मतलब क्या है? जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, आगे देखें। आगे क्या है, इनमें से किस देश दुनिया में निरक्षर आबादी किस देश का दुनिया में निरक्षर आबादी सबसे बड़ा आकार है? तो भाई भारत में सबसे ज्यादा विश्व में क्या है, निरक्षर मौजूद हैं। आगे देखें तो अगला क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसे प्रचंड बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है? अति बेरोजगार, कारखाना, अल्प बेरोजगार, भाई मैं पहले भी बता चुका हूं, अल्प बेरोजगार। ठीक है,
आगे देखें, आगे क्या कहता है, कृषिगत क्षेत्र के श्रमिक होते हैं अल्प बेरोजगार, अति बेरोजगार, बेरोजगार, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब यहां पर देखें तो यहां पर क्या होगा, अल्प बेरोजगार, क्योंकि भाई कृषि क्षेत्र में जो आपके मजदूर काम करते हैं, लोग काम करते हैं खेती बाड़ी करने के लिए, ये एक तरीके से अल्प बेरोजगार की स्थिति में काम करते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए किसी परिवार के पास जमीन है, वहां पर एक व्यक्ति चाहे तो काम कर सकता है, लेकिन वहां पर परिवार के सारे लोग काम करते हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है, सभी लोग बेकार में लगे हुए हैं और उत्पादकता में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो भाई अगला प्रश्न नहीं है, यहां पर यह अध्याय क्या हो गया, हमारा समाप्त हो गया। हमने सारे महत्वपूर्ण जो एमसीक्यू थे उनको डिस्कस कर लिया। तो मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ या फिर अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।